डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 50 और 52 के बारे में, तो वो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनी थी। लेकिन भाई जब तक पूरी बातें नहीं कर पाऊँगा, वो बात ठीक है, वीडियो बड़ी बन जाती है। लेकिन मैंने सोचा है कि आज फिर एक नई वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए और नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से बात करूँगा। आज लेकर आया हूँ जो आजकल जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो हलाले का मसला चल रहा है। एक पीड़ित है, एक औरत है जिसका नाम है अनीसा बानो, तो उनका भी केस चल रहा है और वो भी अपनी दुहाई लेकर घूम रही है कहीं न्यूज़ चैनल पे, कहीं पर। अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। तो मुसलमान भाई ये कहते हैं ना कि कुरान के अंदर हलाला नहीं है या उसका अल्फाज नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। अरे चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं है हकीकत क्या है। जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम मानोगे भी नहीं। तो आज उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आज मैं सारी बातें वो पेश करूँगा आपके सामने कुरान की, कि कुरान से कहाँ हमें ये जिक्र मिलता है कि कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 230 है, उसके अंदर खुद लिखा हुआ है सारी प्रक्रिया कि हलाले में क्या क्या किया जाता है। वहाँ हलाले का अल्फाज नहीं है, मानता हूँ, लेकिन हदीसों में है। अगर तुम ये चाहते हो कि हमें कुरान से दिखाओ हलाला शब्द, तो फिर मैं भी चैलेंज करता हूँ भाई, कुरान के अंदर दिखाओ नमाज का अल्फाज। या ज़कात देने को कहा है, लेकिन उसका तरीका बताओ। ज़कात कहाँ है, तरीका कहाँ है ज़कात देने का कुरान के अंदर? करो साबित। हज करने का दिया है, हज का तरीका नहीं बताया कुरान के अंदर, चलो बताओ। अगर यही बात है तो फिर तुम कहो कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। कुरान के अंदर वो प्रक्रिया बताई है, लेकिन उसमें हलाले का अल्फाज नहीं है। हलाले का अल्फाज मिलेगा हदीसों में, और वो हदीसें भी आज तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूँ, जो उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। चलो शुरू करता हूँ। ये है सूरह बकरा आयत नंबर 230, इसमें लिखा हुआ है और ये कहती है कि जब एक सोहर, पहला सोहर, उसको तलाक दे दे और उसकी बीवी उससे अलग हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अगर दोबारा मिलना चाहते हैं तो उनको फिर से एक निकाह करना पड़ेगा दूसरे मर्द के साथ। उस औरत को तरीका बताया है कि निकाह करना पड़ेगा, सिर्फ निकाह का अल्फाज है, संबंध बनाने का अल्फाज नहीं है। ये तुम्हें मिलेगा हदीसों में। चलिए आगे बताता हूँ आगे क्या है, ठीक है जी। और औरत उसके लिए हलाल नहीं रहेगी जब तक कि वह किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। फिर अगर वह दूसरा शोहर भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पहले पति पत्नी पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में फिर निकाह कर ले, बशर्ते उन्हें यकीन हो कि अल्लाह की निर्धारित हदों को कायम रख सकेंगे, और यही अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए बयान करता है जो इल्म रखते हैं जी। यानी मसला वही तरीका जो हम बताते हैं वीडियो में कि अल्लाह इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ सेक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या संबंध बनेंगे नहीं बनेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, वही चीज़ें हैं कि अल्लाह कह रहा है कि तुम ज़कात दो, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि तुम्हें कितनी देनी है। उसका तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपनी हदीसों में। तो ऐसे ही इस चीज़ के बारे में बताया। अल्लाह कह रहा है कि जब तक वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी, पहले वाले आदमी के लिए, जब तक वो दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। और निकाह का मतलब क्या है भाई साहब? वो सुहागरात ही बनेगी वहाँ। अगर इस चीज़ पे ये राजी नहीं है मुसलमान हमारे कि भाई वहाँ पर तो संबंध का जिक्र नहीं है, वो नहीं यार, तो भैया निकाह किस चीज़ के लिए होता है बताओ मुझे तुम। इसका जवाब दे दो तुम मुझे। फिर हदीस दूंगा तो मैं हदीस भी दूंगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सच्ची हदीस है बिल्कुल। उसको क्या बोलोगे फिर? ठीक है जी, ये प्रक्रिया कुरान में बता दी गई है। तो यानी कि दूसरे आदमी से निकाह करना पड़ेगा और उसको संबंध भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बताऊंगा किस तरह के संबंध बनने चाहिए। चलिए, प्रसिद्ध तफसीरों के अनुसार हिंदी में व्याख्या इब्ने कसीर कुरान तफहीमुल कुरान आदि से मिलता है। 3 तलाक का पूरा नियम होना। क्या है नियम वो देख लो। अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को 3 तलाक दे चुका है, चाहे एक साथ 3 कहे या अलग अलग मौक़ों पर,
तो वह औरत उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। अब उनका निकाह दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता। अगर वो चाहे भाई बाद में दिमाग सही हो गया और चल भाई फिर का निकाह कर ले, नहीं हो सकता जी। अब यहाँ लिखा हुआ देखो जी, हलाला, हलाला की शर्त। अगर ये हलाला ना होता या इसका अल्फाज ना होता इस्लाम के अंदर, तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ होता हलाला की शर्तें, है जी। यहाँ क्या है, निकाह ए गैर। निकाह ए गैर का मतलब यानी कि गैर मर्द से दूसरे मर्द से निकाह करना। अगर फिर से पहले पति से निकाह करना हो तो औरत को किसी दूसरे मर्द से सच्चा और पूरा निकाह करना ज़रूरी है। सच्चा यानी पूरा, जैसे एक प्रक्रिया होती है इससे निकाह करने की, सच्चे दिल से कबूल करना पड़ेगा उसको, अपना शोहर, औरत को भी, और उस मर्द को भी उसको अपनी बीवी स्वीकार करना पड़ेगा सच्चे दिल से। वो अलग बात है कि उसका पूरा मज़ा लेने के बाद वो उसे छोड़ दे, लेकिन निकाह करते टाइम बिल्कुल वही यकीदा रखना है जैसे कलमा पढ़ते टाइम एक मुसलमान रखता है, सच्चा बिल्कुल। वो समझे कि हाँ ये मेरी बीवी है वो, और वो भी समझे कि हाँ अब मेरा ये शोहर है। वो अलग बात है, बाद में ये मसले हो जाए। अच्छा, निकाह, हाँ निकाह करना ज़रूरी है। यह निकाह सिर्फ नाम या पहले पति के लिए रास्ता बनाने के इरादे से नहीं होना चाहिए। देख लो जी, ये भी लिखा है, यानी दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं इसलिए निकाह कर रही हूँ कि कल को मुझे उससे ही मिलना है फिर के, या तलाक होगी मेरी, या मैं हलाले के रूप में इनके साथ रहनी चाह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर ये इरादा है फिर भी तुम्हारा तरीका सही नहीं है। यानी पूरी तुम्हें ये सोचना होगा कि बाद का बाद में देखा जाएगा, फ़िलहाल तो यही मेरा शोहर है। और शोहर को भी ये सोचना पड़ेगा कि हाँ वो बाद की बात है, क्या कहानी है, फ़िलहाल ये मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है एक तरह से, ये सोचना पड़ेगा, तब वो सही निकाह कहलाएगा। दूसरा है जी, दूसरे शोहर का तलाक या मौत। अब इसके बारे में सुन लो, अगर दूसरे शोहर की तलाक हो जाता है, मौत हो जाती है, उसके बारे में क्या हुक्म है। दूसरा निकाह पूरा होने के बाद अगर दूसरा शोहर उसे तलाक दे दे या उसकी मौत हो जाए, है ना, और इद्दत पूरी हो जाए, तो उसके बाद पहली रात पहली औरत और पहला शोहर चाहे तो नया निकाह कर सकते हैं। यानी तलाक, चाहे वो तलाक दे चाहे वो मर जावे, इद्दत तो फिर भी होगी उसकी, तलाक देने पे भी इद्दत होगी, मरने पे भी उसकी इद्दत होगी। फिर वो चाहे तो पहले पति से निकाह कर सकती है, उसके मरने के बाद या तलाक देने के बाद। ठीक है जी, ये हो गया। शर्त ए राज रज़त, दोबारा निकाह की शर्तें क्या हैं वो भी सुन लो, है ना। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है भाई साहब, इसे स्किप मत करना बिल्कुल भी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। हाँ, दोबारा निकाह की शर्तें क्या हैं। दोबारा निकाह करने से पहले दोनों को पूरा यकीन होना चाहिए कि अब वे अल्लाह के हुक्म, पर्दा, हुकूक, अच्छा सलूक आदि को ठीक तरह निभा सकेंगे। सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात या जल्दबाजी में दोबारा निकाह जायज़ नहीं है। बिल्कुल वही बात है जो मैंने पहले बताई कि यानी वो सोचे इस बात को कि हाँ भाई हम तो खाली अपने दूसरे मर्द से उनके पास जाने के लिए इस प्रक्रिया को कर रही हूँ, तो ये गलत तरीका है। बिल्कुल इस्लाम में ये तरीका नहीं है जायज़। उनको बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा कि हाँ अब हम मियाँ बीवी हैं और बिल्कुल ऐसी तरह ही ज़िंदगी गुजारनी है। वो बात अलग है, वो बाद में उसको तलाक दे दे, ठीक है, जायज़ नहीं। गलत हलाला की सख्त मनाही है। गलत हलाला क्या बताया है, गलत हलाला गलत भी है भाई। ये वो आजकल मुल्ला मौलवियों ने बना रखी ना बात कि भाई ठाके 1-2 दिन रात गुजार लेगा, ठाका उसे तलाक दे देगा और मेरी बीवी मेरे पे हलाल हो जाएगी। वो हलाल नहीं होती फिर भी इस्लाम के मुताबिक। आ जाओ, गलत हलाला की सख्त मनाही है। वो गलत तरीका क्या है। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति और उस औरत पर लानत फरमाई है जो जानबूझकर सिर्फ हलाला के लिए निकाह करते हैं। यानी दूसरा आदमी निकाह करे और बिना संबंध बनाए तलाक दे दे ताकि पहला पति वापस ले ले, उसे हलाला मुकर्रमा कहते हैं और यह बड़ा गुनाह है। लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर ये सोच के निकाह कर रहा है कि भाई मुझे तो खाली इससे तलाक लेना है और संबंध बनाना है, खाली ऐसे ही उल्टा सीधा खेल खेलना और फिर ठाके दूसरे पहले आदमी से अपने पहले पति से निकाह कर लिया, तो ये लानत की है नबी ने ऐसे आदमी पर, ऐसी औरत पर कि नहीं उस पर लानत हो, मेरी बद्दुआ है एक तरह से उस पर कि वो ऐसा काम करती है। उसको तो बिल्कुल ऐसा काम करना होगा कि बिल्कुल उसको पूरी तरह से मज़े लेने हैं,
जैसे कि मियाँ बीवी आपस में लेते हैं। बिल्कुल खुशी खुशी रहना है, ये समझ के कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, हैं, और इसके साथ मुझे पूरा वही वक्त गुजारना है जो एक औरत का और एक मर्द का आपस में संबंध बनता है, उस तरीके से ये है। और अगर ऐसा नहीं करते तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं इस बारे में का खुलासा है इनका। इस आयत का मकसद यह है कि तलाक का मामला मजाक नहीं है। 3 तलाक के बाद रास्ता बंद हो जाता है ताकि लोग तलाक देने में जल्दबाजी ना करें। अल्लाह ने हलाला का रास्ता सिर्फ उसी सूरत में खुला रखा है जब दूसरा निकाह सचमुच हो और उसका तलाक या इंतकाल हो जाए। लो जी, यानी मुफ्ती साहब ने ये कह दिया है, उनका जो भाई रिवायतें हैं ये कह रहे हैं खुद कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते वो, उनको इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर उसकी मौत या वो तलाक दे देता है तो इद्दत गुजार कर फिर पहले आदमी से निकाह कर सकती है। सच्चे दीन ईमान से निकाह करना पड़ेगा दूसरा भी। अब सोचो कि कोई भी औरत कैसे दूसरे आदमी को स्वीकार कर लेगी, जबकि निकाह तो उसका जो हो रहा है ना दूसरा, वो इसी शर्त पे तो हो रहा है ना कि भाई मुझे पहले वाले आदमी से मिलना है, दिल में तो उसके है और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो फिर वो कैसे हलाल हो जाएगी भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सोच के अगर वो निकाह करे कि मुझे पहले वाले से करना ही नहीं है, मुझे तो दूसरा निकाह करना, तो फिर वो हलाल ही नहीं है। और जब हलाल ही नहीं है तो फिर वो कैसे कर लेगी दूसरे से? और मन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस दिमाग में यूँ ना रखे कि मुझे पहले पति से शादी करनी है, इसलिए इससे कर रही हूँ, ये तरीका कर रही हूँ। और यहाँ नबी ने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल साथ रहना है, बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह, बिल्कुल इस तरह से, है ना। कितनी सख्त बात है ये, और आदमी और औरत इस चीज़ को कर ही नहीं सकता। इसका मतलब तो वो सही से इस बात को नहीं मान रहे। चलिए, इसी तरह इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह आयत उन लोगों के लिए सबक है जो बार बार तलाक देते हैं और वापस लेते रहते हैं। अल्लाह ने इस खेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, वो गलत है। अल्लाह हम सबको कुरान को सही समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ओहो, अच्छा जी, अब देख लो हलाला विद रेफरेंस। हलाला क्या है विद रेफरेंस? हदीसों के अनुसार सर, कुरान के हिसाब से वो क्या है असल में, ठीक है ना। अब देखो, हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर 230, इस पर सही और मशहूर हदीसें क्या हैं, हदीसें क्या कहती है इसके बारे में। अब आएगा मज़ा सुनने का तुम्हें। ये सही हदीसें हैं दी जा रही हैं जो हलाला को समझने के लिए सबसे अहम हैं। ये सब सही बुखारी, सही मुस्लिम और अन्य किताबों में मौजूद हैं। लो भाई, जो मुसलमान ये कहता है ना कि ये तरीका सही, ये तरीका नहीं है, ये तरीका होता नहीं है, तो वो तरीका किताबों के नाम भी बताऊंगा, हदीसों के रेफरेंस भी बताऊंगा, और तरीका क्या है हलाले का वो भी बताऊंगा हदीसों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। चलिए, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उस व्यक्ति पर जो हलाला करवाता है और उस व्यक्ति पर जिसके लिए हलाला किया जाता है। लानत भी की है ना। यानी मुहुलिल और मुहुलल लहू दोनों पर लानत, यानी औरत मर्द पर दोनों पर लानत है ना। अब सही सुनन इब्ने माजा की ये है 1934, 1935, 1936 ये हदीसें हैं। मुस्नद अहमद शेख अलबानी ने सही कहा। इसका मतलब जो शख्स जानबूझकर निकाह सिर्फ इसलिए करे कि तलाक देकर औरत को पहले पति के लिए हलाल कर दे, हलाल कर दे और वो उसके लिए जायज जिसके लिए ये किया जा रहा है, दोनों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, इसे उलमा ने हलाला ए मुहर्रमा, हराम हलाला कहा है।